प्यारे साथियों नमस्कार। एसएससी ने हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के एडब्ल्यूओ और टीपीओ के लिए अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 552 पदों के लिए यह वैकेंसी निकली है। इसके फॉर्म 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जाने हैं, तो टाइम से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करा लें। 15 तारीख का आपको वेट नहीं करना है, उससे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है। होता क्या कि जब आप लास्ट तारीख तक का वेट करते हैं तो उस समय आपकी जो साइट है वो बिजी हो जाती है और बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो इस बार आपको ये गलती नहीं करनी है और टाइम से अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ जो है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टीपीओ टेली प्रिंटर ऑपरेटर की ये वैकेंसी है। इसकी जो एग्जाम है वो कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, जिसको एसएससी कंडक्ट कराएगी, जबकि फिजिकल, मेडिकल और कंप्यूटर का जो फंक्शनल टेस्ट है उसको दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं इसके पे लेवल की। पे लेवल 4 की यह भर्ती है और इसमें जो इसका पे स्केल है 25,500 से का पे स्केल होता है। ग्रुप सी की यह भर्ती होती है। इसके एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि दिसंबर और जनवरी में टेंटेटिव डेट इसकी दी हुई है। अगर इस फॉर्म की आप एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के युवा इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, जिनकी एज 18 साल कंप्लीट हो गई है और 27 साल तक वो इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 से ये जो आपकी एज है वो आकी जाएगी। 17 और 25 1 जुलाई 2025 से ये आपकी एज मापी जाएगी। ओबीसी की बात करें तो आपको 3 वर्ष की एज में छूट मिलती है। एससी एसटी की बात करें तो आपको 5 साल की छूट इसमें मिल जाती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 30 साल तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और यदि आप एससी एसटी के भाई हैं तो आप इसको 32 वर्ष तक भी सबमिट कर सकते हैं। जिनकी एज 32 साल है वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें साइंस स्ट्रीम में 10+2 होना अनिवार्य है। 10वीं +2 12वीं पास होना, वो भी साइंस स्ट्रीम 10+2 साइंस स्ट्रीम से, साइंस और मैथ के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए। और जो आपके ये एग्जाम आपका जो क्वालिफाई होना चाहिए, जो आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ दे, जो डेट ऑफ रिसिप्ट है। अक्सर बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर हमारी 12th कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके लिए डेट ऑफ रिसिप्ट जो है 15 अक्टूबर जो लास्ट डेट है तब तक आप 12वीं कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर इसमें आपको एनसीसी है तो उसके लिए भी अलग से बेनिफिशियल है। आपके एनसीसी है उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आपको है। आपके पास यदि बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स आपको है। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आपके लिए, और अक्सर बच्चे इसको लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं और असमंजस में रहते हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है और हम इसे कैसे तैयार करें, इसके सिलेबस को। तो बात करते हैं जो इस एग्जाम है कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। एसएससी कंडक्ट कराएगी, उसी के आधार पर वो मेरिट बनाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके 100 सवाल आएंगे, 100 सवाल 100 मार्क्स के, और 1.5 घंटा आपको इसमें टाइम मिल जाता है। 100 सवाल के लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। और अगर हम इसके सब्जेक्ट वाइज बात कर लें तो जीएस जो है वो आपके 20 मार्क्स का इसमें आता है। 20 सवाल 20 मार्क्स के होते हैं। आप जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के 25 सवाल इसमें आते हैं और 25 ही नंबर के होते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ के भी 25 सवाल इसमें आते हैं और 25 नंबर के आते हैं। उसके बाद यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं और 20 ही नंबर के होते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 10 नंबर की और 10 सवाल होते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स, 100 प्रश्न आपके आएंगे। एक खास बात आप इसको ध्यान रखने वाली है कि जो हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ है, ये जो वैकेंसी है ये साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। दूसरा इसमें और तरीका क्या है कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है उसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे पोस्ट है, लेकिन इसमें जनरल साइंस के 25 सवाल एक्स्ट्रा है। आप इस बात को गंभीरता से लेना है कि भैया हमको जनरल साइंस 25 मार्क्स की आएगी तो उस पर भी विशेष ध्यान रखना है। अगर इसके बाद जब आपका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करा लेगी तो वो मेरिट बेस्ड आपका तय कर देगी कि इस मेरिट पर आप फिजिकल के लिए और आपके मेजरमेंट के लिए और कंप्यूटर का जो फंक्शनल टेस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए आप रेडी है, आपकी मेरिट लग जाएगी और एसएससी इसको आगे प्रोसेस के लिए किसके पास भेज देगी? दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यू और टीपीओ का आपका एग्जाम ले रही है। तो अगला जो फंक्शनल है वो क्या करेगी? फिजिकल,
मेजरमेंट और आपका कंप्यूटर फंक्शनल टेस्ट जो है उसको कौन कंडक्ट कराएगा, उसको दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। आपके कॉल लेटर, फिजिकल के लेटर जारी हो जाएंगे। उसमें क्या कंडीशन है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपके 10+2 वाला है वो तो आप फॉर्म में सो ही कर देंगे, लेकिन अगर फॉर्म कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको दिखाना है तो वो फिजिकल के टाइम पर ही आप उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक प्रकार से हो जाती है। फिजिकल और आपका मेजरमेंट और आपका कंप्यूटर फंक्शनल टेस्ट जो है ये सब क्वालिफाइंग है। ये तीनों टेस्ट जो है आपके क्वालिफाइंग है, और लास्ट में फाइनल जब इन सारे में क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो ओवरऑल आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव इसमें 1/4 है। नेगेटिव इसमें 1/4 है। 0.25 एसएससी ने आपके जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, उसमें नेगेटिव जो है 1/4 है। फिजिकल की बात करें, आपका जो हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ में फिजिकल है, वो फिजिकल का आप देख लीजिए, मेल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और फीमेल का दूसरे तरीके से है। उसमें थोड़ा सा समय में भी और आपकी दूरी में भी कमी की है। तो सबसे पहले हम अगर मेल फिजिकल की बात करें तो 1600 मीटर की फिजिकल है और आपको 7 मिनट में पूरा कर लेना है। 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी और 7 मिनट में आपको पूरा कर लेना है। अगर इसमें ये बात दो और आपके पड़ाव आते हैं, एक आता है आपका जो है लॉन्ग जंप और एक होता है हाई जंप। आप अगर मेल लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फीट लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट लगाना है। उसके बाद अगर हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट आपको हाई जंप लगाना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ फिजिकल की बात करते हैं, इस फिजिकल को दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। मेल की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट में पूरी करनी है और आपको लॉन्ग जंप जो है वो 12.5 फीट, आपको 3 चांस मिलते हैं। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट के लिए भी आपको 3 चांसेस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की रनिंग है जो आपको 5 मिनट में पूरी कर लेनी है। पुरुषों की 1600 मीटर 7 मिनट में और महिलाओं को 800 मीटर कितने में, 5 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद में आपके 2 पड़ाव और बचते हैं, क्या क्या, आपके एक तो हाई जंप और एक आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए 9 फीट है। पुरुषों के लिए जहां 12.5 फीट है 3 चांसेस है, वही महिलाओं के लिए 9 फीट है, 3 चांसेस है। उसके बाद अगला जो पड़ाव आता है भैया, वो पड़ाव है उनका हाई जंप का। पुरुषों के लिए हाई जंप है 3.5 फीट और महिलाओं के लिए केवल 3 फीट आपको लगानी है। इस तरीके से आपका फिजिकल हो जाता है। फिजिकल के साथ साथ आपका जो मेजरमेंट है, इसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर की अनिवार्यता है। उसके बाद में आप फिजिकल हो जाएगा, मेजरमेंट आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट है, वो भी क्वालिफाइंग टेस्ट है, उसके बाद आपका और उसके बाद कंप्यूटर का आपका फंक्शन टेस्ट है। तो इस तरीके से ये तमाम टेस्ट आपको क्वालिफाइंग कर लेने हैं और जब इन सभी टेस्टों को आप क्वालिफाइंग कर लेंगे तो एसएससी आपका ओवरऑल मेरिट तय कर देगी और इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार आपको हेड कांस्टेबल में एडब्ल्यू या टीपीओ पर जरूर भर्ती होना है।